अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आसमान से कैसे आइस आ रही है और आइस की डिफरेंट शेप हैं। बच्चे और मैं हम जल्दी से आए बैकयार्ड में देखने के लिए। इतनी ज़्यादा आवाज़ और साथ में ये देखें कितनी ज़्यादा ही ये डिफरेंट शेप की आइस आ रही है। मैं जल्दी से बैकयार्ड से ऐसे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। साथ में मुझे मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ रहा था, वो बाहर थे। बहुत सारे लोगों की कार्स भी डैमेज हुई हैं। ये पूछना चाह रहे थे कि अगर इन केस मैं बच्चों के साथ बाहर हूँ तो अपनी कार को किसी सेफ़ साइड पे मैं पार्क कर लूँ। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम रहा है। मैं ऐसे बैकयार्ड में बिज़ी थी तो मैंने फ़ौरन मैं फ़ोन नहीं सुन सकी। तो ये मैं आइस भी दिखा रही थी बच्चों को और एक नेचुरल जो सीन था हम उसको भी इंजॉय कर रहे थे। कह रहे थे मैं परेशान था और तुम कह रही हो कि ऐसे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं घर के अंदर थी और ये 20 सालों में अब ऐसे इतना ये वर्स्ट हिल डैमेज हुआ है। जुमेरात की रात को तकरीबन 11:30 के बाद 12 के बीच में अब करी का जो प्रोग्राम है लाहौर में जो करते हैं वो उनका लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है और टाइम यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है, लेकिन दिल करता है सुना जाए। एलोवेरा का जो है लीव्स इनमें से ख़राब मैं निकाल रही हूँ और मैं हेयर पे भी अप्लाई करना है मुझे 1-2 लीव्स लेकर। ये अब इनमें से ख़राब निकाल दिए हैं। साथ साथ इनके जो छोटे छोटे ऐसे जड़ें हैं बनती रहती हैं और नए फिर बन जाते हैं। दूसरे पॉट में काफ़ी स्पेस है तो उसमें मैंने अब लगा दिए हैं। ऐसे ही लैदा से पॉट लेकर तो मिट्टी का बैग भी मिल जाता है वुलवर से $3-4 में, $7 में भी अक्सर आ जाता है। तो वो आप लैदा से भी एक ही अगर इसका ये बंच मिल जाए कहीं से भी किसी के घर से मिल जाए, अगर नर्सरी से नहीं मिल रहा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी जेल अगर हम लेते हैं वहाँ से किसी स्टोर से या वुलवर्थ से तो मेक श्योर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सिर्फ एलोवेरा जेल ही हो। इसको सिंपल जो जेल है उसको भी हम बालों की खुश्की के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। अब मैंने इसके जो ख़राब हैं लीव्स वो निकाल कर तो अब इसके जो अलहदा से पॉट है उसमें ये लगा दिए हैं। अबकरी के प्रोग्राम में कल उन्होंने बताया कि बेरी के पत्ते जो होते हैं उससे नहाना बहुत ही बीमारियां ख़त्म होती हैं। अगर जादू टूना भी हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मतलब कि हमें लगता है कि ऐसे कुछ नहीं है तो तंदुरुस्त रहने के लिए भी उस पत्तों से नहाना बहुत ही अफजल है। तो उन्होंने बताया कि बेरी के 40 पत्ते लेकर उस पर 3 या 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ा जाए, फिर उन पत्तों को पानी में उबाल लिया जाए तो फिर उस पानी से अब नहाना चाहिए। मेरी अम्मी भी ऐसे करती हैं बेरी के पत्तों से, वो बताती हैं कि इसमें बहुत शिफ़ा है। अबकरी के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि जहाँ पर फ्रेश बेरी के पत्ते नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि बेर का दरख्त तो उसके पत्ते मिल जाएं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ड्राई पत्ते मंगवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि जो अपने कंट्री में है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ से हम ड्राई पत्ते मंगवा कर तो फिर भी उन्होंने बताया कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा के जो लीव्स हैं इसको मैंने कट करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा है कि साइड में जो येलो जेल है वो निकल जाए। अब मैंने ये फ्रेश जेल ले ली है, इसको आप सिर्फ जेल को लेके ब्लेंड भी कर सकते हैं कि इसकी एक पेस्ट बन जाए, फोक से भी नरम कर सकते हैं। ये जैसे कि बहुत ही ताज़े ये लीव्स हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जेल है, वो मैं देख रही हूँ। तो जेल, अंडा और थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। अगर ऑलिव ऑयल जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है। ये तीनों चीज़ें ही बालों के ऊपर इसको मिक्स करके बालों के ऊपर एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख कर तो फिर उसके बाद जब बाथ लें तो बाद में भी कंडीशनर जो है अपने बालों पे 5-10 मिनट कंडीशनर, रूट्स पे नहीं, जैसे कि सिर्फ बाल हैं साइड पे तो वो लगा कर तो फिर आप शैम्पू के बाद
तो बड़े अच्छे बाल नरम हो जाएंगे। एलोवेरा जो जेल है उसको हम सिर्फ अगर जेल को भी अप्लाई करते हैं कि बालों में सिर्फ एक जेल है वो अप्लाई कर दी जाए। स्पेशली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में कहाँ वो डेली ऑयल लगा के जाते हैं या इतनी स्पोर्ट करते हैं, केयर होती है। तो ये है कि अगर आप वीकेंड में भी बच्चों के बालों में वीक में एक बार, महीने में 4 बार बन गया, तो एलोवेरा जेल तो बहुत आसानी से मिल जाती है, घर में भी बन जाती है। सिर्फ आप जेल भी लगा दें तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब करी के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि एक आदमी था, बाहर रहता था और बहुत परेशान था, काम भी करता था। बाहर के मुल्कों में ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने बैक कंट्री में भी ख़र्चा अफोर्ड करते हैं फैमिली का, और फिर आप घर यहाँ रहकर भी करते हैं, फिर जब अपने कंट्री में जाते हैं तब भी टिकटें लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, और आप रेंट और दूसरे ये है कि बिल वगैरह होते हैं। ये मैंने जेल, वही जेल अपने हैंड पे लगा ली है। इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे साथ में मैं काम कर रही हूँ और साथ में ही मैं जेल लगी रहने दूँगी। तो वो बता रहे थे कि उसकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उसको बताया कि अगर जिनकी वालिदा ज़िंदा है और वो जैसे कि कुरान पाक में भी है, कुरान पाक जो इस आसमान से किताब आई है उसमें है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। कहते मैंने उनको कहा कि तुम सिर्फ़ अपनी वालिदा की हाँ में हाँ मिलाते रहा करो। अगर वो कुछ भी तुम्हें कहती हैं तुम उन्हें प्यार से उनकी बात सुनो। कहते अगर इवन वो तुम्हें ये भी कहती है कि तुम्हारी वाइफ़ ने मेरे साथ ऐसे किया, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम मेरे साथ ऐसे हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो तुम खुश होकर उनकी बातों में हाँ मिलाते रहा करो। और अपनी कहते बहुत वो बड़ी नेकी की बात होती है जो मर्द अपने घर में तवाज़न रख के चलता है कि बीवी के रिश्ते, उसके बाद अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के, सब के तवाज़न रख के वो चलता है। फिर कहते हैं कि उस आदमी ने ऐसे ही किया। अच्छी तरह से जेल और एग को मिक्स करके थोड़ा सा ही मैं ऑयल ले रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए ऐसे पड़ा रहने दूँगी, फिर बालों में आधे घंटे के लिए। तो वो कहते हैं कि उस आदमी ने ऐसे किया, उसकी खुशहाली आ गई, हर वक्त जो एक डिप्रेशन था वो ख़त्म हो गया। तो मतलब कि उसके जो था बीमारी थी, पैसे में बरकत नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़र्चे हो जाते थे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताई। अपने माँ बाप के आगे उफ़ तक ना कहना, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हमने ही करना है, सबके रिलीजन है और सब माँ बाप सबके माँ बाप हैं। तो आप अपने माँ बाप से इज़्ज़त से पेश आना, उनकी बात सुनना, क्योंकि वो जिस उम्र और जिस बुढ़ापे में जा चुके हैं वहाँ पर हम उनको नहीं कह सकते कि आर्ग्यू नहीं कर सकते कि हमारी वाइफ़ ने ऐसे कहा या हमारे ब्रदर ने ऐसे कहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बीवी की दुआ में भी बहुत बरकत होती है, बीवी अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती है। इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे कि मैंने बहुत जगह पे देखा है और सुना है कि अगर बीवी ने सूरत नास पढ़ दी है या कुल हुलत पढ़ दी है तो वो उसको गलत बात में कहा जाता है कि ये कोई जादू कर दिया है। हालांकि ख़ुद बीवी को कहना चाहिए, बताना चाहिए कि आप अपने शोहर पर, अपने बच्चों पर ये पढ़ा करें इनकी हिफाजत के लिए। उन्होंने क्या पढ़ के कर देना है, आपके ही बेटे को, आपके ही भाई को ख्याल रखती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी आसान है, इनसे बहुत ज़्यादा मसले हमारे हल हो सकते हैं और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुकून हो सकता है। अब बनाते हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी इस मौसम में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वैसे ही फ़्रेश पकौड़े बने हो तो सबको पसंद आते हैं। ये योगर्ट में मैंने वार्म वाटर ऐसे मिक्स किया और इसी से ही अच्छी तरह से योगर्ट को पानी के साथ मिक्स कर लिया है। योगर्ट ज़्यादा होती है और बेसन बहुत कम होता है। मैं फैमिली के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर कोई जैसे 2 पर्सन है और उन्होंने बहुत थोड़ी बनानी है तो वो आप हाफ़ कप बेसन से बनाएं। अगर 1 कप से भी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। बेसन ऐसे ही है, समझ लें कि ट्रिपल साइज़ उसका हो जाएगा योगर्ट में। अगर हम 2 कप योगर्ट ले रहे हैं, थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ, तो उसमें हाफ़ कप बेसन लें। ये क्वांटिटी अगर सही रहेगी तो फिर कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। मैं ऐसे चेक करके मिक्स करके इसमें और वाटर ऐड किया है। मैंने योगर्ट ज़्यादा ली है और मैं इसमें ये बेसन का जो 1 कप है, ये वाला वो चाय के कप से, ज़ाहिरी सी बात है सामने जो है वाइट वाला ये थोड़ा सा छोटा है, तो तकरीबन मैं 1 कप ले रही हूँ। ये
अभी मैं हाफ़ और ऐड करूँगी तो वो चाय का जो है 1 कप ये बन जाएगा। अगर बेसन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर हमें कुकिंग करते हुए उसमें और वाटर ऐड करना होगा, फिर उसको और कुक करना होगा देर तक, फिर कहीं जाकर कोई वो उसका बनेगा, मसाला बनेगा। और फिर अगर ऐसे चिली को और हम ज़्यादा देर तक बनाएंगे, कलर भी डार्क हो जाएगा और फिर ऐसे नीचे भी लगेगी। तो बेहतर है कि जब भी बनाएं बेसन, थोड़े बेसन से बनाएं, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेगी। ये इसमें मैंने बेसन मिक्स करके साथ में ही अब हैं ये स्पाइसेस, जिसमें है सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली और कोरिएंडर। ये स्पाइसेस योगर्ट में बेसन के साथ, पानी के साथ मिक्स करके इसको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख दें। जो बेसन है वो योगर्ट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तब तक आप अपना मसाला बना सकते हैं और ये है कि फिर इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। कढ़ी के मसाले के लिए जो प्याज है बहुत ही बारीक कट हो, इसकी पेस्ट, इसको ब्लेंड करके भी ऐड किया जाता है। अगर इस बहुत ज़्यादा बारीक होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें मैंने 1 छोटा स्पून राई का मैंने इसमें डाला है मसाले के साथ, और बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये फ्रेश करी लीव्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है फ्रेश का, ये मैंने मसाले में ऐड कर दिए हैं। फ्रेश टमाटर, लहसुन और अदरक, इन चीज़ों को मैंने ब्लेंड किया है फ्रेश टमाटर के साथ ही। तो अब ये इसमें मैंने मिक्स कर दिए। इसी मसाले में मैंने रेड चिली, हल्दी और नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। ये ड्राई चिली हैं, वाटर में मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रखा है सोक के लिए, टेस्ट इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैंने इसी मसाले में ये रेड चिली ऐड करके, तो अब ये 2 से 3 मिनट मसाला ऐसे कुक हो जाए स्टीम पर। लिड उठाते हुए बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, जो स्टीम है, लिड के ऊपर स्टीम होती है, उसके पानी से हाथ बर्न ना हो जाए, या जल्दी में हम साइड पे रखें, बच्चे पास हों, उनका हाथ या फेस पे ना चला जाए। तो लिड को ऐसे अगर हम थोड़ा सा ही देर रखेंगे तो जो स्टीम का पानी है वो भी मसाले में चला जाएगा। अब ये मसाला बन गया है, तो अब जो योगर्ट और बेसन है उसको मैं ऐसे हाफ़ हाफ़ करके इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। एक तो ये है कि गरम में ऐसे बहुत जल्दी से डालने से कहीं आपके फेस पर भी ना आ जाए और हाथों पर भी ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा मिक्स करने से बहुत ज़्यादा ऐसे सही रहेगा और पता लगता रहेगा कि अब इसमें जैसे कि साथ में कुक हो रहा है तो इसमें और कितना पानी चाहिए या लस्सी चाहिए। लस्सी अगर इसमें ऐड करनी है तो उसको भी ब्लेंड करना है अच्छा सा, जितना ये मिक्स होगा योगर्ट के साथ बेसन उतना ही अच्छा बनेगा। इसी में थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके अब पकने के लिए इसको रख दूंगी। लो से मीडियम हीट पर कढ़ी बनती है। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड होता है कि बेसन जो है वो भी नीचे ना लगे, और इसको ऐसे चेक करते रहें। फिर जितना आपको स्पून से खाकर देख लें इसको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर कुक करने के बाद, कि जो खाने का टेस्ट है बेसन में कच्चा ना हो, और फिर कितनी आपको पतली चाहिए या कितनी गाढ़ी चाहिए। तो अब बनाते हैं इसके लिए पकौड़े। पकौड़ों के लिए आलू, प्याज और सब्ज़ प्याज और थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। बेरी के पत्तों का मैं बता रही थी कि मेरी अम्मी भी करती हैं कि वो ऐसे पानी को उन्होंने बॉईल कर लेना बेरी के पत्ते मंगवा कर, और फिर ये है कि ऐसे उससे कभी नहाना, स्पेशली मुहर्रम में, तो जिस्म को एक रिफ़्रेश फ़ील होता है। और नीम के पत्ते भी जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पता नहीं किन किन मुल्कों में आसान होगा ये पत्ते, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में नीम के और बेरी के पत्ते थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नीम के पत्ते जो हैं बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, उसको ब्लेंड करके बालों ऑयल में इस्तेमाल किया जाता है। अबकरी प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी को बताया था कि अगर आपके घर में बेरी का दरख्त है तो इसको ना कटवाएं, बरकत वाला समझा जाता है। और ये है कि पहले टाइम पे भी कितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, बेरी के पत्ते, नीम के पत्ते। पकौड़ों के लिए चिकन कनौर क्यूब्स, ये वेजिस फ्लेवर है, पुलाव वाला फ्लेवर नहीं है। इसमें 2 क्यूब्स होते हैं तो 1 मैंने लिया है। अनारदाना पानी में बस ऐसे हल्का सा वॉश करके रखा है इसको, ऐसे ज़्यादा डीप इसको मैंने सोक नहीं किया। तो पकौड़ों में सारे स्पाइसेस के साथ
एक क्यूब्स को मैंने वाटर में ऐसे हल्का सा मिक्स करके इसमें डाला और सॉल्ट फिर थोड़ा कम ऐड होगा। क्यूब्स में ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। ड्राई मेथी, कोरिएंडर, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये मैंने इसमें डाले हैं। क्रश्ड रेड चिली। ये स्टील की कढ़ाई मैं पहली बार अब यूज़ कर रही हूँ इसको। और पकोड़े जब भी बनाएं एक पहले बनाकर देख लें, ऑयल का पता लग जाएगा कैसे कितनी हीट है, और नमक मिर्च का पता लग जाएगा। फिर बाकी जो है मसाला उसमें हम मिक्स करके तो दोबारा डाल सकते हैं। ऐसे जब हम पकोड़े इसमें डालते हैं तो ऐसे नहीं कि डालें और जल्दी से ही बस उसको मिक्स कर लिया, उसको हिला लिया। ऐसे बनने दें और ख़ुद ही जो है पकोड़े थोड़ी देर तक ख़ुद ही जब फ्राई होंगे तो ऊपर आ जाएंगे। फिर बहुत इजी होता है कि इनको बनाकर क्रंची फिर पकोड़े बनते हैं और बहुत ज़्यादा फिर ऐसे उनमें ऑयल नहीं जाता, नहीं तो मोस्टली पकोड़ों में फिर कुछ ना कुछ ऑयल रह जाता है। ये कढ़ाई थोड़ी डीप बनी हुई है, जैसे नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है ऊपर से थोड़ी खुली होती हैं। ये ऊपर से मुझे लग रहा है थोड़ी तंग है और नीचे से इसकी गहराई ज़्यादा है। थाई फिलेट चिकन के जो थाई फिलेट बनाते हैं जिंगर बर्गर के लिए, उसकी जो फ्राइंग होती है उसको उसके लिए लिड ज़रूरी होती है कि उस वो फिर डीप अच्छी उसमें कुकिंग होती है। तो ये मुझे उसके लिए कढ़ाई बेस्ट लग रही है। या फिर मैं जिससे पकोड़े बना रही हूँ ये मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको पकोड़ों को हिला रही हूँ तो मुझे ये ऐसे थोड़ा सा तंग लग रहा है, मतलब कि कढ़ाई ये डीप बनी हुई है। वैसे तो है अच्छी, स्टील की है, लाइट वेट है, वॉश बड़ी अच्छी हुई है, देखने से भी बड़ी खूबसूरत लगती है। क्योंकि आप नॉन स्टिक कितनी देर तक यूज़ करते हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल से, मतलब एक कढ़ाई की बात नहीं कर रही, रेगुलर आपके यूज़ में होते हैं। फ्राई वाली चीज़ें ज़्यादा एवरीडे तो यूज़ में नहीं होती, ऐसे कभी हम इसको यूज़ में लेके आते हैं। एवरीडे तो हमारा जो होता है दाल, रोटी, सालन, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो दूसरी कढ़ाई है नॉन स्टिक की, जिसमें कि हम दूसरे तरह के सालन भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं। ये अब मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ और सही रहा है। ऐसे चेंज के लिए कुछ अर्सा अगर हमारे बर्तन, जो स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उनका काम भी इसी चीज़ों में होता है। शादी होती है, पेरेंट्स भी बच्चों को जब ऐसे गिफ्ट देते हैं, जहेज़ का तो मैं नाम नहीं इस्तेमाल करूँगी, तो वो उसको अपनी बेटी को जो अपनी गिफ्ट देते हैं बहुत खुशी से और शौक़ से कि इस्तेमाल में चीज़ें, और वो बेटियां बहुत मतलब कि उसको बड़ी मोहब्बत से इस्तेमाल करती हैं कि हमारे पेरेंट्स की चीज़ें हैं। तो उसमें भी बड़ा एक लगन होती है, एक बड़ा एक प्यार होता है। मुझे ख़ुद मेरे अब्बू ने डिनर सेट दिया, जो मैं अक्सर वीडियो में यूज़ करती हूँ, वाइट वाला है, उसमें ब्लू फ्लावर्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया है। इंसान जितनी मर्ज़ी उस तरह की चीज़ें ले ले या डिनर सेट ले ले, बाद में भी इंसान लेता ही रहता है, लेकिन ये है कि हमारी एक इमोशनल फीलिंग्स होती हैं जो कि उस चीज़ों से मुकाबला नहीं कर सकती। साथ में मैं बना रही हूँ तड़के वाले राइस। ये बारबेक्यू भी जब हम करते हैं तो प्लेन राइस ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट होते हैं। अनियन को, प्याज को मैंने ब्राउन करके, जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें फ्रेश करी लीव्स, और 2 क्यूब्स होते हैं इसमें, ये जो हैं कनौर क्यूब्स, एक मैंने पकौड़ों में डाला है और एक राइस में। अगर पकौड़ों में नहीं डालना तो 2 भी इसमें आप डाल सकते हैं राइस में। और ये प्लेन जो राइस होते हैं, जैसे कि खाना बना रहे हैं बारबेक्यू या पकौड़े, इनके साथ प्लेन राइस का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहता है। अब मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे भी पकौड़े निकल रहे थे, उसका साइज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। और चूल्हे को बिल्कुल ही ऑन उसको रहने दें जब तक कि सारे पकौड़े नहीं निकल जाते। ऐसे नहीं कि चूल्हे को ऑफ़ कर दें, फ्लेम ऑफ़ कर दें और फिर पकौड़े लास्ट वाले निकालें, तो फिर ऑयल जो होगा वो पकौड़ों में चला जाएगा। कड़ी को बाजू का तड़का भी लगाया जाता है, कभी मैं भी लगाती हूँ कभी नहीं। सिर्फ ज़ीरे का, रेड मिर्चों का, रेड जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं उसका
तो ये अब पकोड़े मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर दिया और बड़ा अच्छा ये कॉम्बिनेशन है कड़ी पकोड़ा और साथ में तड़के वाले या बॉयल राइस। आज की वीडियो में मैं बता रही थी कि माँ बाप का दिल खुश करना और उनसे दुआएं लेना, दिल खुश होगा तो ऑटोमेटिक उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो इंसान को बहुत कामयाब बना देगी और उससे आखिरत भी संवर जाएगी, और जो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने ख़ुद अपना बचपन अपने नाना अबू नानी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गुजारा है और मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि उनकी वफ़ात के टाइम मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने नाना अबू के वफ़ात के टाइम नहीं थी, लेकिन अपनी नानी अम्मी के टाइम पे मैं पाकिस्तान ही थी। तो वो ये है कि अब मोस्टली जो बाहर के मुल्कों में बच्चे रहते हैं उनके साथ फैमिलीज़ नहीं है, जैसे नाना अबू की फ़ैमिली साथ में नहीं है या दादा अबू दादी अम्मी की फ़ैमिली साथ में नहीं है। जिनके हैं बहुत माशाल्लाह अच्छा एक गोल्डन टाइम चल रहा होता है, बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश होती है, बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली कंबाइंड फैमिलीज़ जो हैं ये है कि दिल से अगर ये बातें कोशिश की जाए, घर का जो बड़ा सरबराह है वो इस चीज़ को लेकर देखे और चले कि कहाँ कहाँ पर घर में गलतियाँ हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। और एक सुकून कौन नहीं चाहता अपने घर में कि सुकून हो और इत्तेफाक हो। थोड़ी सी कोशिश करने से इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है। वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।